पराजय भूयात् प्राणिषु सद्भावो विश्वस्य शिवं सदा गवां वै मंत्रमूर्तीनां पुनर्भूयाज्जयो जय कलंको गोवधोद्भूतः प्रभो राष्ट्रादपैतुना भूयात् भारतमस्माकमखण्डं धर्ममण्डितं स्वामिनां करपात्राणां वर्धतां धर्मसंहतिः परमानंद समुद्रोल्लास निवासैक पूर्णिमा ज्योत्सने श्रीमत्करपात्र चरण सरसिर्व पादुके वंदे संस्कृति सागर निपतल्लोक समुद्धार कारणीभूते श्रीमत्करपात्र चरण सरसिर्व पादुके वंदे नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की चक्र सुदर्शन महाभाग की वेणी माधव की अक्षय वट की तीर्थराज प्रयाग की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू सर से मान सर तक, भारत वृहद बनाएंगे, स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, केसरिया ध्वज लहराएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत वृहद बनाएंगे। हर हर महादेव। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आप महानुभावों के अपनत्व की सराहना है, आपकी आस्था की सराहना है। जीवन में कुछ दिव्यता है, भव्यता है, गुरु गोविंद और ग्रंथ की अनुकंपा ही है। गुरु गोविंद और ग्रंथ की अनुकंपा के अतिरिक्त जीवन कुछ शेष बचता नहीं, कोई भव्यता दिव्यता संभव ही नहीं। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कहीं कोई दिव्यता परिलक्षित है, उसके मूल में वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का ही हाथ समझना चाहिए। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को ताक पर रख दे तो नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही सिद्ध होगा भुवन। इसलिए जीवन में दिव्यता भव्यता को अभिव्यक्त करने के लिए वेदांत शास्त्रों के प्रति आस्थान्वित होना अत्यंत आवश्यक है। मनुस्मृति का उद्घोष है, महायज्ञेश यज्ञेश ब्राह्मीयम क्रियते तनु। यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा देहेंद्री प्राणांतःकरण में दिव्यता का आधान होता है। देहेंद्री प्राणांतःकरण में जब दिव्यता का आधान होता है, दिव्यता से देहेंद्री प्राणांतःकरण जब समन्वित होते हैं, भगवत तत्व के परिमार्गन के अनुकूल जीवन में बल और वेग की प्राप्ति होती है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जगत के निमित्त और उपादान दोनों ही कारण सिद्ध हैं। वेदांत प्रस्थान के अनुसार जगत के निर्माता और जगत के रूप में समुल्लसित भगवत तत्व ही सिद्ध है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार अगर हम भगवान को जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण न माने तो भगवान वस्तुकृत परिच्छेद शून्य सिद्ध नहीं होंगे। जो नित्य होता है वह काल कवलित नहीं होता, इसलिए उसको कालकृत परिच्छेद शून्य मानते हैं। जो विभु होता है वह देशांतर से कवलित नहीं होता, वह देश परिच्छेद देशकृत परिच्छेद से शून्य माना जाता है। जो सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान होता है वह सर्व रूपों में समुल्लसित होने के कारण वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है। अतः अनंतता की सिद्धि के लिए तीनों प्रकार से भगवत तत्व का विश्लेषण निरूपण आवश्यक है। भगवान कालकृत, देशकृत, वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त होने के कारण अनंत है। सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म। भगवत तत्व सच्चिदानंद स्वरूप ही सिद्ध होता है।
गोष्ठी के माध्यम से इस तथ्य को उद्भाषित किया गया कि जो नास्तिक प्राय होते हैं, ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, वे कहते हैं ईश्वर कौन है। उत्तर देना चाहिए कि आपकी चाह का विषय ही ईश्वर है। प्रत्येक जीव जिसको चाहता है, प्रत्येक जीव की चाह का जो विषय है, उसी का नाम सज्जनों ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है। हम मृत्यु से अतिक्रांत जीवन चाहते हैं, मृत्युंजय होकर नित्य होकर रहना चाहते हैं, उसी का नाम तो ईश्वर है। हम मूर्खता, अज्ञता, जड़ता से अतिक्रांत ज्ञान स्वरूप चिन्मात्र होकर, चिद्रूप होकर शेष रहना चाहते हैं, उसी का नाम तो परमात्मा या भगवान है। हम दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों से अतिक्रांत आनंद स्वरूप होकर शेष रहना चाहते हैं, उसी का नाम तो परमात्मा, भगवान या ईश्वर है। एक विचित्र बात है, अगर विश्व में जल का अस्तित्व न हो तो किसी बंदे को प्यास न लगे। प्यास का लगना डंके की चोट से तथ्य को उद्भाषित करता है कि जल का अस्तित्व अवश्य है, पानी का अस्तित्व अवश्य है। इसी प्रकार कोई सच्चिदानंद तत्व हो ही नहीं तो सच्चित आनंद होकर शेष रहने की भावना जीवों के हृदय में न हो। वाच्यार्थ की दृष्टि से यह विचार करना चाहिए कि हम सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान होकर भी रहना चाहते हैं। अभिप्राय यह हुआ कि तत्पद का लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ के प्रति ही निसर्ग सिद्ध हमारे चित्त में आकर्षण है। इसलिए अपने मौलिक स्वरूप को पहचान कर जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद कर्तव्य है, दायित्व है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का अनुशीलन करने पर यह तथ्य डंके की चोट से समुद्भाषित होता है कि इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषं समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिताः। नास्तिक श्रोमणियों की दृष्टि में ही, भौतिकवादियों की दृष्टि में भी जगत जो है सदोष विषम ही है। अनात्मक प्रपंच को सदोष विषम मानना ही पड़ता है। भौतिकवादी भी जगत को, अनात्मक प्रपंच को सदोष विषम मानते हैं। निर्दोष असम तो केवल परमात्मा तत्व ही है। इसलिए भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद सुदासिंदु मदन मोहन का उपदेश संदेश है, आदेश है। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष सम परमात्मा तत्व में सन्निहित हो गया। एक विचित्र बात है, गाढ़ी नींद में विशेषता क्या है? अहमिच प्रसुप्ते श्रीमद्भागवत के 11 स्कंद का अनुशीलन करने पर यह तथ्य उद्भाषित होता है कि अहमिति के सो जाने पर सुसुप्ति दशा या गाढ़ी नींद की प्राप्ति होती है। गाढ़ी नींद में द्वंद्व और दुख की प्राप्ति और व्याप्ति दोनों ही नहीं होती। आजकल हम कहते हैं मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, बुरा न मानो, होली है। द्वंद्व और दुख की दौड़ जो है अहमिति तक। हम जब सो जाता है, बीजावस्थापन्न हो जाता है गाढ़ी नींद में, तो द्वंद्व और दुख दोनों की प्राप्ति और व्याप्ति नहीं होती। लेकिन द्वंद्व और दुख का बीज अज्ञान तो शेष रहता है। उस अज्ञान को तत्व ज्ञान रूप अग्नि से भून डालने की योग्यता हमारे जीवन में हो, तभी जीवन सार्थक हो सकता है। इसलिए अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर आत्मानुसंधान आवश्यक। आजकल हम भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य के द्वारा भाष्य में जो तथ्य उद्भाषित किया गया, उसको डंके की चोट से ख्यापित करते हैं। सावधान। प्रायः लोगों के हृदय में भावना होती है कि वैराग्य से घाटा होगा लेकिन शंकराचार्य महाभाग ने छांदोग्य उपनिषद के भाष्य में डंके की चोट से इस तथ्य को उद्भाषित किया कि अनात्मक प्रपंच ही वैराग्य का विषय है। आत्मा तो पर प्रेमास्पद होने के कारण, परमानंद स्वरूप होने के कारण वैराग्य का विषय हो ही नहीं सकता। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए, आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं।
पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी ने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि यह श्रुति अनुवादिका है, श्रुति श्रुति नहीं है। श्रुति कहते स्वतंत्र रब को। अगर प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा, इतर प्रमाणों के द्वारा अधिगत पदार्थ को ही श्रुति कहती है तो श्रुति अनुवादिका हो जाती है। इसलिए श्रुति श्रुति। एक दिन हमने उदाहरण दिया था, शिव पुराण के अनुसार उत्तम कोटि के ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो ब्राह्मण तो कहना ही पड़ेगा, विशेष और विशेषण भी ब्राह्मण हो तो उत्तम कोटि के ब्राह्मण, सोने में सुगंध, ब्राह्मण। श्रुति श्रुति का अर्थ क्या है? प्रत्यक्षादितर प्रमाणों के द्वारा अधिगत पदार्थ का बोध ही श्रुति करावे। द्वैत प्रपंच में ही, अद्वैत के प्रतिपादन में ही श्रुतियों का चरम तात्पर्य सिद्ध हो, श्रुति अनुवादिका हो जाएगी। इसलिए एक विचित्र बात है, जीवन को सार्थक करने के लिए दो तत्व हैं, वो दोनों वेदार्थ हैं, धर्म और ब्रह्म। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के में भी धर्म और ब्रह्म से उपरामता संभव नहीं है। कथा तो धर्म जिज्ञासा था तो ब्रह्म जिज्ञासा पूर्वोत्तर मीमांसा का प्रारंभ धर्म और ब्रह्म के प्रतिपादन के विभावना से ही हुआ है। मीमांसा का अर्थ होता है पूजित विचार। हमने संकेत किया, ये जो भौतिकवादी होते हैं उनकी मान्यता होती है कि वेदांत शास्त्रों को मानने पर हम संकीर्णता के शिकार हो जाएंगे, लेकिन बुरा न मानो होली है। जितने व्यक्ति भौतिकवादी हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं, कहने को भौतिकवादी, उनको पंचभूतों का ज्ञान है क्या? अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति तो पंचभूतों का विशेषज्ञ होता है, भौतिकवादियों को तो पंचभूतों का भी ज्ञान ठीक से नहीं होता। दूसरी बात यह है, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानने वाले जितने भौतिकवादी हैं, उनकी दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित रहती है। लेकिन वेदादि शास्त्रों के द्वारा भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में जो पदार्थ और कालातीत अव्याकृत परमात्म तत्व का भी अधिगम होता है। यच्च कालातीतम तदप्योंकार एव भूतम भव्यम भविष्यम च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। मांडूक्य उपनिषद और मनुस्मृति के वचनों को हमने समुद्रित किया। अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति की विशेषता क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद में मनोनिष्ठ वेदादि शास्त्रों को माना गया है, क्योंकि मन की गति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में होती है और कालातीत अव्याकृत परमात्मा में भी होती है। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक सीमित रहती है। इसलिए इंद्रियात्मवादी चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले संकीर्ण होते हैं। उनकी दृष्टि वास्तव में कालातीत परमात्मा तत्व तक पहुँच ही नहीं पाती। तो अब तक के प्रकरण का सार निकला कि सनातन धर्म में हमारे वेदांत शास्त्रों के अनुसार जो जीवन यापन है, उसमें तो स्वार्थ परमार्थ की सिद्धि के लिए स्वतंत्र रूप से स्वार्थ को कोई स्थान ही नहीं प्राप्त है। आजकल हम इसकी चुलबुली भाषा में व्याख्या करते हैं। हम शयन करते हैं सनातन धर्म में, तो देवी देवता को योग निद्रा लाभ करा करके शयन करते हैं। जगते हैं तो देवी देवता को योग निद्रा से जगाने की भावना से जगते हैं। स्नान करते हैं तो देवी देवता को स्नान कराने की पात्रता समर्जित करने की भावना से करते हैं। हमारे यहाँ भोजन बनता है तो देवी देवता को भोग लगाने के निमित्त से बनता है। हम भोजन करते हैं तो देवी देवता को भोग लगा करके भोजन करते हैं। गृहस्थ हैं, पत्नी आ गई तो लक्ष्मी स्वरूप है, पति मिल गए तो नारायण स्वरूप है। इसका अर्थ क्या है? प्रतीकोपासना। मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हमारा सकल व्यवहार प्रतीकोपासना को लेकर चलता है और अंत में परमात्म तत्व में मनोनिवेश हो सके, इसीलिए जीवन मनुष्यों का शरीर, मनुष्य शरीर हमको प्राप्त हुआ है। आजकल हम एक बात कहते हैं
एक विचित्र तथ्य है, ये जितने स्थावर प्राणी हैं, स्थावर प्राणी, वो भगवत तत्व का अनुसंधान क्या करेंगे? जंगम प्राणी, चींटी, चिड़िया इत्यादि, इनमें भी भगवत तत्व के परिमार्जन की क्षमता कम ही होती है, नहीं के बराबर होती है। मनुष्य शरीर जो है वो कर्मायतन, भोगायतन, ज्ञानायतन तीनों ही है। हमको आपको जो जीवन प्राप्त हुआ है, हम जगत का भी श्रवण कर सकते हैं, चाहे तो जगदीश्वर का भी श्रवण कर सकते हैं, जगत का भी मनन कर सकते हैं, चाहे तो जगदीश्वर का भी मनन कर सकते हैं, जगत का भी ध्यान कर सकते हैं और जगदीश्वर का भी ध्यान कर सकते हैं। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। इसलिए भगवत तत्व का परिमार्जन होना चाहिए, भगवत तत्व में मनोनिवेश होना चाहिए। जिसका मन भगवान में सन्निहित हो गया वो भव सिंधु से पार हो जाता है। आजकल हम एक तथ्य और भी उद्भाषित करते हैं शास्त्रों के अनुसार, वैखरी वाक, तभी जो मैं बोल रहा हूँ, अको विसर्जनीय नाम कंठा, हृदय और नाभि मंडल को भी ले लें तो 10 संस्थानों के द्वारा वैखरी वाक की निष्पत्ति होती है। मनोनिष्ठ वाक्य का नाम मध्यमा वाक है। मनोनिष्ठ जो वाक है उसको मध्यमा, मनोनिष्ठ वाक जब बुद्धिनिष्ठ हो जाए तो उसी का नाम पश्यंती है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अव्यक्त में जाकर बुद्धि सहित तद्गत वाक सन्निहित हो जाए तो उसी का नाम परा है। भगवान नाम का संकीर्तन अर्थानुसंधान पूर्वक करना चाहिए। भगवान नाम का संकीर्तन वैखरी वाक से जो करते हैं, भव सिंधु में था पाने की उनको योग्यता प्राप्त हो जाती। मध्यमा वाक से करते हैं, भव सिंधु के पार जाने की क्षमता उनको प्राप्त हो जाती है। और अगर कहीं पश्चंती वाक से भगवान नाम का अर्थानुसंधान पूर्वक जब करते हैं तो भव सिंधु सूख जाता है। कल भी मैंने कहा था, पश्चंती वाक का अर्थ क्या है? योगी जिस वाक से देखते हैं उसका नाम पश्चंती। भरद्वाज ऋषि इत्यादि देखे 3 काल निज ज्ञाना करतल गत अमलक समाना। जिस वाक से योगी वाक से देखते हैं, जिस वाक से योगी देखते हैं उसका नाम पश्चंती है। परा वाक तो कहना ही क्या। हमारे जीवन में वैखरी वाक की अभिव्यक्ति के मूल में मध्यमा वाक, पश्चंती वाक, परा वाक का सन्निवेश होता ही है। लेकिन इन पर ध्यान न केंद्रित करने के कारण भवाटवी में हम भटकते रहते हैं। भगवद भजन के लिए ही पूरा जीवन समर्पित होना चाहिए। तदर्थे खिल चेष्टितम, उससे घाटा नहीं है, लाभ ही लाभ है। अब तक के प्रवचन का सार क्या हुआ? हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के संबंध में पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे, मर्त्यलोक में भूमंडल पर आजकल धर्म और ब्रह्म के मर्मज्ञ अगर कोई हैं तो स्वामी करपात्री जी समग्र वेदार्थ जिनके जीवन में सन्निहित है। और एक विचित्र बात है, नेहरू जी भारत को कम्युनिज्म के रंग में रंगना चाहते थे। उस समय कारागार में रहने पर भी पूज्य गुरुदेव ने मार्क्सवाद और राम राज्य नामक ग्रंथ लिखा जो गीता प्रेस से प्रकाशित है। नेहरू जी ने विद्वान मनुष्यों को दिया, राहुल सांकृत्यायन इत्यादि को। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी मेधा शक्ति की सीमा में उसका खंडन किया। नेहरू जी ने राहुल सांकृत्यायन के द्वारा उस खंडन का निरीक्षण करवाया। अंत में नेहरू जी का वाक्य था, राहुल तुमसे खंडन नहीं हो सका। अगर मार्क्सवाद और रामराज्य नामक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव न लिखते, नेहरू जी के समय में ही भारत कम्युनिज्म के रंग में रंग गया होता। यह समझना चाहिए। बुरा न मानो होली है। पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज कहा करते थे, नास्तिक श्रोमण नेहरू जी के सामने अगर आस्तिक श्रोमण स्वामी करपात्री जी ना होते तो देश पता नहीं कहाँ चला जाता। यह समझना चाहिए। तो हमने संकेत किया, पूज्य गुरुदेव का जीवन बहुत दिव्य है।
24 घंटे में केवल 1.5 या 2 घंटे शयन करते थे, विश्राम करते थे। आप नकल मत कीजिएगा, मैं भी नकल नहीं करता। दुर्गा सप्तशती कंठस्थ संपुट पाठ 2.5 घंटे शीर्षासन में करते थे। 2.5 घंटे में संपुट सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। ऐसे मनीषी जिन्होंने धर्म संघ की स्थापना की, धर्म संघ है। एक वेदांती जी थे हमारे गुरु भाई, उन्होंने मेरा नाम रखा था गुरुद्रोही। तो हमने हंसते हुए कहा, दंडी स्वामी तुम्हें पहले का था, लेकिन वो उन्होंने मेरा नाम रखा गुरुद्रोही। हमने कहा गुरुद्रोही हमको क्यों कहते हैं? आप शास्त्रार्थ की चुनौती नहीं देते। तो एक विचित्र बात है, यहाँ भी पुराने व्यक्ति तो बहुत कम ही हैं, धर्म संघ की गतिविधि ये सब। हम तो सन 58 से लेकर 82 तक पूज्य गुरुदेव के संपर्क में रहे हैं। 58 में सबसे पहले हमने दिल्ली में पूज्य गुरुदेव का दर्शन किया था, तिहाड़ जेल में उनके सानिध्य में ही। गोरक्षा अभियान में भी हम थे। हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? पूज्य गुरुदेव ने एकांत में कहा कि मैंने धर्म संघ की स्थापना किस उद्देश्य की, राम राज्य की स्थापना किस उद्देश्य की, तुम्हें मालूम है? और ये दोनों संस्थाएं किधर चली गई, इस पर तुम दृष्टि डालो और मौलिक स्वरूप को उद्भाषित करो, करना, ये आदेश था उनका। तो मैं काम करता हूँ। भारत भूषण पांडे जी आदि को मालूम है, शास्त्रार्थ की चुनौती नहीं देता, लेकिन जो कहता हूँ शास्त्रार्थ ही कहता हूँ। शास्त्रों का तात्पर्य तो व्यक्त करता हूँ, किसी को शास्त्रार्थ की चुनौती नहीं देता। पुरानी भाषा है, माँ का दूध पिया हो, छाती में बाल हो तो कोई भिड़ जाए। इससे हुआ क्या, उस समय आवश्यकता थी, अपने भी पराये हो गए। इसलिए दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके तथ्य ख्यापित करता हूँ। तो कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले भी सबसे ज़्यादा हमारे प्रति आलोचक बनकर भी समर्थक। तो कार्य करने की शैली, लक्ष्य तो ठीक है, लेकिन लक्ष्य को देशकाल परिस्थिति के अनुसार कैसे सिद्ध करें, उसके लिए विधा का अनुसंधान भी आवश्यक है। हमने संकेत किया। चित्रकूट में भगवान रामभद्र को भक्तवत्सल समझकर श्री वशिष्ठ जी ने संकेत किया, भरत जी कुछ विनय करने वाले हैं, आप उपेक्षा पूर्वक नहीं, आदर पूर्वक भरत जी के भावों को सुनिएगा। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोर, करिए लोकमत साधुमत, निर्णय निगम निचोड़। आपका जो निर्णय हो, भरत जी जो कहें आंख मूंद कर मत मानिए, आदर पूर्वक सुनिए, उपेक्षा पूर्वक मत सुनिए, लेकिन विचार भी कीजिए। विचार बिंदु दिया वशिष्ठ जी ने। साधु मत, लोक मत, शास्त्र मत, राज मत, इन सब में सामंजस्य साध करके आप कोई निर्णय लें। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोर, करिए लोकमत साधुमत, निपनाय निगम निचोर। राजमत भी निगम निचोर, शास्त्र मत का भी समादर हो। आजकल हम संकेत करते हैं, सफल हम तब होंगे जब देश काल परिस्थिति का ज्ञान होगा, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध करके कुछ कहेंगे, लिखेंगे। एक गीता सुब्रमण्यम है, ईश्वर में वैज्ञानिक विदुषी हैं, वैज्ञानिक हैं। उन्होंने मुझसे कहा, प्राइमरी कक्षा के बच्चों के बीच में जाने से बहुत घबराती हूँ। मोबाइल मार्का बच्चे ऐसा प्रश्न कर देते हैं, मेरा लिखना पढ़ना सब चौपट हो जाता, मुँह बंद हो जाता है। आजकल अपने आप में कुछ बन के घूमते रहे, वो बात अलग है।
प्राथमिक कक्षा का बच्चा भी एक प्रश्न कर दे तो बड़ों बड़ों के मुंह बंद हो जाते हैं। इसलिए यह भी ध्यान रखना चाहिए कि देश काल परिस्थिति को समझ करके फिर दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों दृष्टियों से सामंजस्य साध करके करेंगे, कहीं से कोई उंगली नहीं उठेगी। अनावश्यक संघर्ष नहीं मोल लेना चाहिए, समझ गए। एक विचित्र बात आजकल मैं कहता हूँ, सेवा के लिए ही जो संस्था बनती है सेठों की पॉकेट में जाके समा जाती है। रामकृष्ण समझ गए। केवल सेवा की भावना से जो संस्था बनती है ज़्यादा दिनों तक नहीं टकती। शोषक जो धनी वर्ग हो, सब नहीं, जो शोषक धनी वर्ग होते हैं उनके पॉकेट में जाकर वो संस्था समा जाती। केवल संघर्ष के लिए जो संस्था बनती है शिवसेना के समान 10 हो जाती। तो बहुत सी संस्थाएं बनी केवल संघर्ष के लिए, केवल सेवा के लिए, सब चली गई। सिद्धांत के आधार पर जो संस्था बनती है वो टिकाऊ है। आवश्यकता पड़ने पर संघर्ष भी तो सेवा भी, लेकिन सेवा या संघर्ष के नाम पर ही संस्था बनेगी, टिकाऊ नहीं होगी। ये हमने संकेत किया। दूसरी बात है लक्ष्य वेद। लक्ष्य वेद, ये जितने राजनेता हैं मालूम है लक्ष्य वेधी वाण में ये निपुण है। शब्द वेधी वाण प्रायः जो मुख्य राजनेता हैं मोदी जी, योगी जी, ये सब ये क्या है जी, शब्द वेधी वाण में निपुण होते हैं। शब्द वेधी वाण बता दूं, दो शब्दों के माध्यम से इन्होंने अपना उल्लू सीधा कर लिया, समाज को काम पहुंचा दिया। और 2 शब्द क्या हैं, सवर्ण असवर्ण, श्रमजीवी बुद्धिजीवी, आदिवासी आगंतुक। अब राजनेताओं को परख पाना बहुत कठिन है या नहीं। ये शब्द वेधी वाण के द्वारा समाज को गुमराह कर देते हैं, अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। हमने 6 शब्दों का प्रयोग किया। सवर्ण असवर्ण अपनी जगह हैं, लेकिन उनमें भेद डाल करके चुनाव लड़ते या नहीं। सवर्ण असवर्ण, फिर क्या होता है, बुद्धिजीवी श्रमजीवी, श्रमजीवी बुद्धिजीवी, फिर क्या करते हैं, आदिवासी और आगंतुक। तिलक इत्यादि भी बह गए। क्या व्यास वशिष्ठ इत्यादि यहाँ के मूल निवासी नहीं थे? आदिवासी शब्द तो भयंकर शब्द है ना। क्या व्यास वशिष्ठ इत्यादि यहाँ के मूल निवासी नहीं थे? तिलक इत्यादि बह गए, आदिवासी और आगंतुक। इसलिए हमने संकेत किया राजनेताओं की कूटनीति को परख पाना बहुत कठिन है। शब्द वेधी वाण के द्वारा समाज को दिशाहीन कर देते हैं। इसलिए राजनेताओं की चाल को समझना चाहिए। और एक विचित्र बात है, आजकल की जो प्रक्रिया है चुनाव जीतने की या चुनाव लड़ने की, उससे तो भव्य भारत की संरचना ही नहीं हो सकती है। पार्टी को इतनी दक्षिणा दें, आजकल की भाषा में डोनेशन दें तो टिकट मिले, इतने आतंकवादियों का साथ लें तो चुनाव, नहीं तो हमारे भारत भूषण जी भी जीत जाते। तो कह रहे अराजक तत्वों का साथ लें, वो प्रचारक बन जाएं। अब वो लाखों रुपया पार्टी को चट्टा कर या पार्टी के संस्थापक होकर लाखों रुपया समाज से लेकर अराजक तत्वों को पाल करके जो मान लीजिए जीत भी गया, कहीं उसी की पार्टी ने सरकार बना भी ली, 5 साल की अवधि में 2 वर्षों तक तो उसको जमने में लग जाता और 2 वर्ष आगे चुनाव में जीतने के फिराक में उसके चले जाते। 1 वर्ष में भी जिन लोगों ने चुनाव जिताया उनको चटाने में उसका चला जाता, कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए वर्तमान में जो चुनाव की पद्धति है उससे तो देश का कल्याण हो ही नहीं सकता है। और एक भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र के नाम पर उन्माद तंत्र है या नहीं, जिसको हम राजतंत्र कहते हैं, अंतर्गर्भित प्रजातंत्र लोकतंत्र था। महाभारत का अनुशीलन कीजिए, मंत्रिमंडल में 4 शिक्षाविद संयत ब्राह्मण हों, 8 क्षत्रिय हों रक्षा के विशेषज्ञ,
21 वैश्य हों, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प को संतुलित रखने वाले, आर्थिक व्यवस्था को असंतुलित न रखने वाले, संतुलित रखने वाले। 3 शूद्र हों, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा और श्रम के प्रकल्प को संतुलित रखने वाले। 1 सूत सांस्कृतिक मंत्री हो। तो महाभारत का अध्ययन करने पर सिद्ध होता है ना, जिसको हम राजतंत्र कहते हैं, उसमें लोकतंत्र प्रजातंत्र समाहित था या नहीं, प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व था या नहीं। और महाभारत का अध्ययन कीजिए, लड़ाकू कौन, महाभारत में लिखा है, कोल भील किरात, जो परंपरा से लड़ाकू कौन, सेना में उनको भी राजा भर्ती करे। बहुत बढ़िया उदाहरण है। खानदानी कुल परंपरा से क्षत्रिय तो 2 ही थे ना, राम जी और लक्ष्मण, बाकी सेना देवता सही कोल कहाँ के, बंदर भालू ये सब। तो राम जी की बहुत बढ़िया विशेषता हुई है नहीं, अयोध्या से सैनिक बनाने पड़ गया, बाहर ही बटोर लिया। तो राम जी की नीति देखिए, राम जी की लोग खानदानी क्षत्रिय थे, वैकल्पिक सैनिकों के द्वारा उन्होंने सारा काम कर लिया। रावण जैसे प्रभावी और प्रतापशाली व्यक्ति पर विजय भी प्राप्त कर ली। हमने संकेत किया, अब हम संकेत करते हैं। आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने हमारी बात पर ध्यान दिया, उनको संकेत करके हमने कुछ वाक्यों को बोला था। पर्यावरण की चर्चा लगभग 50 वर्षों से अधिक चल रही है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ऊर्जा की जो स्रोत हैं, ये विकास के नाम पर विकृत ना हो, दिशाहीन ना हो, इसी का नाम पर्यावरण है। आजकल महायंत्रों के चपेट में आकर महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होने के कारण पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं, मुख्य रूप से 4, आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक, उभय सम्मत, ये 4। वैज्ञानिक तो आकाश को समझ ही नहीं पाया, तो ईथर या क्या क्या कहते हैं, आकाश का ठीक से ज्ञान वैज्ञानिकों का अभी भी नहीं हुआ। पृथ्वी आदि का भी ठीक से ज्ञान नहीं है, फिर भी हमने ऊर्जा के जो स्रोत हैं, मुख्य रूप से आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक, वह सम्मत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, महायंत्रों का आविष्कार और प्रयोग होने के कारण चारों के चारों इतने क्षुब्ध कुपित हो गए हैं कि चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है या नहीं, चंद्रमा की सतह भी धंस गई। तो विभीषिका है। इसीलिए मनुस्मृति 1163 के अनुसार महायंत्र प्रवर्तनम, शासन तंत्र का दायित्व है कि महायंत्रों के प्रवर्तन को प्रतिबंधित रखे। अब लोग तो चौंक जाएंगे, महायंत्र के द्वारा ही सब विकास आजकल। और एक बुरा न मानो, होली है, मोदी जी अब नहीं बोलते, पहले बोलते थे। पहले उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी, उससे संतोष नहीं हुआ तो कह दिया स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी। अब दोनों नहीं बोलते, गुनाहगारी तो है। महानगर को आजकल विकास का मापदंड मानते हैं या नहीं? महानगर में शुद्ध मिट्टी सुलभ है क्या? अब तो गांव की मिट्टी को भी विकृत करने का प्रकल्प चल पड़ा, लेकिन महानगर में शुद्ध मिट्टी सुलभ है क्या? शुद्ध पानी सुलभ है क्या? चंद्रमा और सूर्य की रश्मियाँ भी विकृत होकर आती हैं नहीं? और गैस चूल्हा से तो कोई प्रकाश भी, भोजन भी विषय बन ही रहा है। महानगर में शुद्ध मिट्टी सुलभ नहीं, शुद्ध पानी सुलभ नहीं, शुद्ध प्रकाश सुलभ नहीं, शुद्ध पवन सुलभ नहीं, प्रचुर आकाश सुलभ नहीं, शुद्ध मनोभाव सुलभ नहीं, शुद्ध मुस्कान सुलभ नहीं, संयुक्त परिवार सुलभ नहीं। संयुक्त परिवार सुलभ नहीं तो कुलदेवी सुलभ नहीं, कुल देवता सुलभ नहीं, कुलाचार सुलभ नहीं, कुलोचित विचार सुलभ नहीं। घुमा फिरा कर विकास के नाम पर क्या हुआ? चौबे गए, छब्बे होने, डूबे भी नहीं रह गए। संतान उत्पन्न करने और भोजन करने की मशीन बना के मनुष्यों को रख दिया विकास के नाम पर। इसलिए हम कहा करते हैं, कितनी चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। पक्षी नभो मंडल में ऊंचाई तक उड़ान भर ले, जब उसको भूख प्यास का अनुभव होता है तो पृथ्वी पर आने के लिए। इसलिए
हमारे ऋषि मुनियों ने, त्रिकालज्ञ मनुष्यों ने एक विचित्र बात, लोग समझते हैं पुराने महाभारत की रचना वेदव्यास ने कब की, कैसे की? 1000 चतुर्युग में पांडवों के चरित्र का दिव्य दृष्टि से दर्शन कर। देखिए, पद होता है, पांडव मुक्त होते गए लेकिन पद रहेगा क्या? जैसे कुबेर, इंद्र, ब्रह्मा मुक्त होते जाए लेकिन पद तो रहेगा ना। 1000 चतुर्युग का दिव्य चक्षु के द्वारा दर्शन करने के बाद महाभारत लिखा गया है। अब 1000 चतुर्युग कम है क्या? महाभारत का ही वचन है जिसको मैं हिंदी में बोलता हूँ। अब दृष्टि पर, चक्षु पर ही ध्यान चला गया तो भगवद गीता में 3 प्रकार के चक्षु का वर्णन है। न तो माम शक्य से द्रष्टुमने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। स्वचक्षु और दिव्य चक्षु। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। 3 प्रकार के चक्षु का वर्णन है या नहीं? स्वचक्षु, दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु। बढ़िया। किसी पुरुष को जब हम पिता समझते हैं तो भारत भूषण जी कौन कौन चक्षु हमको प्राप्त होता है? किसी पुरुष को जब पिता समझते हैं, ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा। ये तो पुरुष। किसी स्त्री को जब हम माता समझते हैं तो ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा। भगवत कृपा से अच्छा, जागृत में स्वचक्षु की प्रधानता होती है, स्वप्नावस्था में दिव्य चक्षु की प्रधानता होती है और सुषुप्ति में ज्ञान चक्षु की प्रधानता होती है। श्री जयमंत मिश्र जी, इंदिरा जी के पिताजी महामहोपाध्याय जयमंत मिश्र जी कहते थे, मैं थे बहुत बड़े विद्वान, अभिमानी नहीं थे। वो कहते थे मुझे इतने ज्ञान है कि मैं अज्ञान को जानता हूँ। हो गया। मुझे इतने ज्ञान है कि मैं अज्ञान को जानता हूँ। हो ही गया क्या? सबसे ऊंचा ज्ञान हो गया। तो दम्भपूर्वक नहीं, बहुत निष्प्रिय ब्राह्मण थे, उपासक ब्राह्मण थे। तो इनके ताऊ को भी हम जानते थे। जब हम मिडिल स्कूल में पढ़ते तो हाई स्कूल में मास्टर थे श्याम सुंदर जी। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? दिव्य चक्षु की प्रधानता से स्वप्नावस्था हमको प्राप्त होती है। कोटि कोटि मानसिक तांत्रिक विधाओं का आलम्बन लेकर भी यहाँ के शरीर को हम स्वप्न में पहुँचा सकते हैं। पत्नी आदि क्या पहुँचेगी? स्वप्नावस्था में ये त्यागात् शांतिरनंतरम स्थूल प्रपंच, स्थूल शरीर का भावनात्मक वियोग होता है। उस त्याग के बल पर स्वप्नावस्था में हमको आपको इतनी क्षमता आ जाती है, आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर उस त्याग के बल पर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम प्राणियों की संरचना में समर्थ होता है। हम संकेत कर रहे हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव सिद्ध भी थे, सिद्ध तो थे ही, तत्व तो थे ही, लेकिन मैं प्राय सभा में एक ही बार बोला हूँगा। तो 7 नवंबर 1966 को उनकी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने जो घटना घटी, उसके बाद जब कभी एकांत में पूज्य गुरुदेव काशी में होते, हमको लक्ष्य बनाकर एक वाक्य कहते, सीधे आज्ञा नहीं देते, बहुत शीलवान महापुरुष थे। ओह, किसी को एक भूत भी सिद्ध होता तो इंदिरा गांधी की कुटिलता चरितार्थ नहीं होती। किसी को भूत भी सिद्ध होता, कराहते हुए एक प्रकार से कहते थे, किसी को भूत भी सिद्ध होता, मुझको सुना के कहते थे। एकांत में प्रायः 1-2 पढ़ने वाले होते होंगे। और तो हमने संकेत किया कि वो सिद्धि भी आवश्यक है आजकल। क्या किसी को भूत भी सिद्ध होता तो इस प्रकार की स्थिति नहीं होती। हम संकेत करते हैं। परीक्षित को डसने के लिए तक्षक नाग
ब्राह्मण का रूप धारण करके आ रहा था। महाभारत कल्पवेश, कल्पभेद हरिचरित सुहाय। कल्पभेद से महापुरुषों के चरित्र में भी भेद होता है। रास्ते में महामांत्रिक कश्यप जी भी मिल गए। तक्षक तो ब्राह्मण का रूप धारण करके आ ही रहा था, कश्यप ब्राह्मण ठहरे। दोनों में संवाद शुरू हुआ। उसके बाद तक्षक ने कहा, मैं कैसे समझूं कि मैं जब परीक्षित को डसूंगा मर जाएगा, उस मरे हुए परीक्षित को फिर आप जिला देंगे, इतनी क्षमता आपके वो है, इतनी क्षमता आपके जीवन में, मंत्र बल के आप विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा परीक्षा ले लो। एक विशाल वट वृक्ष है, उस पर एक लकड़हारा वट की एक शाखा को काट रहा था, सूखी डाल को। उन्होंने कहा, तक्षक ने कहा मेरा प्रभाव देखिए, मैं फुफकार करूंगा, लकड़हारा कुठार के सहित भस्म हो जाएगा। ये जो वृक्ष है विशाल वट का, वो भी भस्म। मेरी दृष्टि से कुछ नहीं छिपा है, इस वट वृक्ष में कितने पत्ते हैं सबका मुझे ज्ञान है। दिव्य दृष्टि के बल पर आप अगर मंत्र के बल पर यथावत इस समय जैसा है वैसे वट वृक्ष को बना देंगे, वैसे लकड़हारा को, उसके कुठार को तो समझूंगा आप सचमुच में मांत्रिक हैं। कश्यप जी ने कहा परीक्षा ले लो। ऐसे हुआ। शेष उसने तक्षक ने फुफकार मारा, वो लकड़हारा भस्म, कुठार भस्म और वट का विशाल वृक्ष भी भस्म। मांत्रिक थे कश्यप जी, मंत्र का प्रयोग करके यथावत कर दिया। फिर कहा अब तो विश्वास हो गया, तुम जब डसोगे परीक्षित को तो मैं जीवित करूंगा। नहीं महाराज, परीक्षा ली, सफल हो गया, फिर भी तुमको ये क्यों कहना पड़ रहा है कि मैं इस कल्प के परीक्षित को मेरे डसने से ही मरना है। अब कोई माई का लाल पुर्यस्तक से जीव कला का उसमें प्रवेश कर दे, संभव नहीं है। इस प्रारब्ध को आप मानसिक होकर भी टाल नहीं सकते। ब्राह्मण देवता दक्षिणा लीजिए, घर लौटिए। यही हुआ। हमने क्या संकेत किया? हमने संकेत किया हम लोगों को अकारण करुण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने जिस कार्य में निमित्त बनाया है, सब सहयोगी बन जाए तो, सब असहयोगी बन जाए तो वो कार्य होना ही है। समझ गए? एक बार की घटना है। विपिन चंद्र मिश्र दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस रहे थे। बाद में हमारे छोटे गुरु भाई हुए, आयु में हमसे बहुत बड़े थे। विपिन चंद्रानंद सरस्वती, मैंने उनको कोई सूचना नहीं दी। मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया था। नरसिंह राव ने रामालय ट्रस्ट बनवाया था। मेरे अतिरिक्त मान्य आचार्यों ने बड़े चाव भाव से हस्ताक्षर किया हो, भाग समझा उन्होंने। मुझे मालूम पड़ गया कि नरसिंह राव मंदिर तो बनवाना चाहते हैं रामलला का, अगल बगल या आमने सामने मस्जिद भी बनाना चाहते हैं। मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित ही किया गया था। नरसिंह राव ने मेरे अपहरण का, मरवाने का सारा षड्यंत्र किया। सहयोगी वो महान भाव थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया था। अब यह सूचना मिल गई विपिन चंद्र मिश्र जी को। 2 दिनों तक उन्होंने भोजन नहीं किया। वो कहते थे कि ईश्वर के बाद किसी में मेरी आस्था है तो आप में। मुझे पता चला, मैं गया। उन्होंने कहा कि 2 दिनों से मैंने भोजन नहीं किया, पानी भी नहीं के बराबर मैंने पिया है। आज इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपसे बात कर सकूं। अब आपका दर्शन हो गया, मैं कुछ भोजन करूंगा, कल बात करूंगा। उसके बाद हमने कहा इतने व्याकुल क्यों हो गए? मुझे लगा कि नरसिंह राव को मरवा देगा। हमने कहा सुनिए, जिन कार्यों की सिद्धि के लिए ईश्वर ने भेजा है, 1 लाख नरसिंह राव आवे, असफल नहीं हो सकता। जिन कार्यों के लिए मैं आया हूँ तो करके ही, और ये मत समझिए सिद्धि के बाद कभी कभी चंडी चेप जाती है। किसी जन्म में
लक्ष्मण जी के बहुत नज़दीक राम, उसके बाद बलराम जी के बहुत नज़दीक राम। मेरा मूल लोक वैकुंठ तो है ही, शेषनाग नागलोक भी है। इसलिए शेषनाग को जानते हैं। तो हमने संकेत किया 1 अरब अगर कोई बम गोले बारूद वाले भी हों तो कुछ नहीं, हिंदू राष्ट्र भारत बनेगा ही। और अखंड भी होगा भारत। क्यों? सुनिए, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? मानना पड़ेगा ना। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा हाँ हमारे पूर्वज कश्मीरी पंडित थे, कहे ना पड़ा। अब कहीं कैसे आवाज़ आ रहा है, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। आजकल हम बृहदारण्यक का उदाहरण देते हैं। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक हिरण्यगर्भ संज्ञक ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने योग बल से मन शत्रुपा के रूप में स्वयं को व्यक्त किया। मनु का अर्थ होता है सर्वेश्वर जी मंत्र। उपनिषदों में 5-6 जगह पर मनु शब्द का प्रयोग हुआ है मंत्र के अर्थ में। अगर किसी व्यक्ति विशेष को मनु कहते हैं तो मनु का अर्थ होता है मंत्रार्थविद। मंत्र और मंत्रार्थविद का नाम मनु होता है। बहुत ऊंची बात है। शपथ ब्राह्मण, मनु ने जो कुछ कहा वो भेषज है। मनुस्मृति को गाली दिए बिना मोहन भागवत आदि को रोटी नहीं पचती। अरे वहाँ लिखा है शपथ ब्राह्मण में, मनु ने जो कुछ कहा वो भेषज है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्य में क्या लिखा? समग्र वेदार्थ का विज्ञान मनुस्मृति के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। मनुस्मृति का पहला अध्याय 12वां अध्याय ब्रह्म तत्व का प्रतिपादक है। ये दोनों अध्याय ब्रह्म तत्व के प्रतिपादक हैं। मध्य के 10 अध्याय जो हैं वो धर्म के निरूपक हैं। आजकल कह सकते हैं व्यक्ति धर्म और ब्रह्म से क्या लेना है, देव पितर सब पेट भीतर। मैथिली में कहावत है देव पितर सब पेट भीतर। अब सुनिए, जिसके जीवन में धर्म निष्ठा नहीं, भगवत भक्ति रूपा ब्रह्मनिष्ठा नहीं, प्रामाणिक रीति से उसका जीवन होगा। धर्म की दृष्टि से आजकल हम कहते हैं गुरु कृपा से, गुरु गोविंद ग्रंथ, किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसका नाम धर्म है। अब धर्म का खंडन कौन करेगा? किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसका नाम धर्म है। बाल ठाकरे को धर्म शब्द से ही परहेज था। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू विचारधारा है। आजकल राहुल जी कहते हैं हिंदू धर्म नहीं, हिंदू विचारधारा है। धर्म शब्द के प्रति ही अनास्था उत्पन्न कर दी गई। जबकि मनुस्मृति, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण के अनुसार क्या करेंगे? धारणा धर्म, जो धारक हो उद्धारक हो उसका नाम धर्म है। अब मैं 5-7 मिनट की सीमा में, 5-7 मिनटों की सीमा में सिद्ध कोटि के साध्य कोटि के धर्म का वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग तो मानते ही हैं, जो न मानते हो अभी माने बिना नहीं रहेंगे और सुनते तो हैं। पार्थिव प्रपंच पृथ्वी के कार्य जितने हैं उनको धारण करने वाली पृथ्वी का नाम धर्म है। फिजिक्स केमिस्ट्री आदि को जानने वाले भी इसका खंडन तो रे करेंगे। एक विचित्र बात है, अशोक सिंघल जी का नाम सुना है? सुने होगा। मेरे पास 70 बार आए, अभी जीवित नहीं है शायद, अब ना आवे तो अच्छा ही है। स्वामी वामदेव जी महाराज विरक्त संत थे, विद्वान थे, व्यवहार से बहुत दूर रहे थे। उनसे कहा महाराज मार्गदर्शक बनाना चाहते हैं। जो विरक्त संत होते हैं, कंदमूल फल खाकर खट्टे मीठे रहते हैं, वो जब नगर में आ जाते हैं तो भोजन के प्रति लपक हो जाते हैं और वो धन मान से दूर रहते हैं तो कहीं सभा इत्यादि में सम्मानित हो तो लट्टू हो जाते हैं। विरक्ति के गर्भ से 2 दोष निकल आते हैं। मार्गदर्शक आपको बनाना चाहते हैं
हमने कहा वामदेव महाराज से, मैंने 2.5 वर्षों तक उनसे पढ़ा था। हमने कहा कि आप धोखा खाएंगे मत जाइए। अरे मार्गदर्शक बनाना चाहते हैं कोई। अब वहाँ जाके क्या कहा, ये कोई गीता की बात है, रामायण की बात है, ये तो राजनीति की बात है। यहाँ तो हमारी बात सुनिए, यहाँ तो हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। 11 वर्षों तक भटका करके फिर जब वामदेव महाराज की यह स्थिति हो गई, काम करने योग्य नहीं रह गया, लुंज शरीर से, तब अरे हो धोखा। हमसे कांत ने कहा 3 बार धोखा धोखा धोखा। मैंने कहा पहले ही बता दिया था आपको। इसलिए एक विचित्र बात हमने क्या संकेत किया, राजनीति को भी जानने चाहिए, नहीं तो मोदी योगी सुरक्षित रहने देंगे, विचार खनित कर देंगे। दोनों हमारे परिचित हैं, प्यारे हैं। राजनीति का भी ज्ञान होना चाहिए, आजकल नहीं टिकने देंगे। राजधर्म का राजनीति का विधिवत ज्ञान नहीं होगा तो दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों का ध्यान होना चाहिए, मंत्र तंत्र यंत्र तीनों का ध्यान होना चाहिए। अब अधिक प्रवचन को विस्तार न देकर, जो यंत्र होता है उसके मूल में तंत्र होता है, तंत्र के मूल में ही मंत्र होता है। पूरे तंत्र शास्त्र का सारांश क्या है, हमारा स्थूल शरीर यंत्र है, सूक्ष्म शरीर तंत्र है, कारण शरीर मंत्र है। देवता का कारण शरीर मंत्र होता है, सूक्ष्म शरीर तंत्र होता है, स्थूल शरीर यंत्र होता है। श्री यंत्र इत्यादि है नहीं। अब मंत्र किसको कहते हैं, विज्ञान के साँचे ढांचे में डालकर बोलेंगे तो पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश आत्मा में अनुगत सिद्धांत का नाम मंत्र है। आजकल की भाषा में जिसके मनन से त्राण हो उसका नाम उपनिषदों में मंत्र है। तो मंत्र की बृहद व्याख्या क्या होगी वैज्ञानिक धरातल पर, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश आत्मा में अनुगत सिद्धांत का नाम मंत्र है। मंत्र को यंत्र तक पहुंचाने की विधा प्रोसेस मेथड का नाम तंत्र है, जिसके द्वारा उत्पत्ति स्थिति संभार निग्रह अनुग्रह संज्ञक पंचकृत्य में एक या एकाधिक कृत्य का निर्वाह उसका नाम यंत्र है। और वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से युक्त यंत्र का नाम महायंत्र है। इसलिए बनु जी ने लिखा महायंत्र प्रवर्तनम। बेरोजगारी से बचने की भावना हो, विभीषिका से बचने की भावना हो, पृथ्वी जल तेज वायु को दूषित करने से बचने की भावना हो तो महायंत्रों के आविष्कार को प्रतिबंधित रखना चाहिए। महानगर की बात हमने कह दी, जहाँ शुद्ध मिट्टी सुलभ नहीं, शुद्ध पानी सुलभ नहीं, शुद्ध प्रकाश सुलभ नहीं, शुद्ध पवन सुलभ नहीं, प्रचुर आकाश सुलभ नहीं, शुद्ध मनोभाव सुलभ नहीं, शुद्ध मुस्कान सुलभ नहीं। जया बच्चन और अमिताभ बच्चन को देखकर मुस्कुराते हैं, तो मुस्कान भी महानगरों में कहाँ सुलभ है। जहाँ शुद्ध मिट्टी सुलभ नहीं, शुद्ध पानी सुलभ नहीं, शुद्ध प्रकाश सुलभ नहीं, शुद्ध पवन सुलभ नहीं, प्रचुर आकाश सुलभ नहीं, शुद्ध मनोभाव सुलभ नहीं, शुद्ध मुस्कान सुलभ नहीं, सब भगे जा रहे हैं, भगे जा रहे हैं। उत्तराखंड देखिए ना, वन को छोड़ के भगे, सब जगह चीन ने कब्जा कर लिया। पलायन करिए आप, आपको नहीं मालूम होगा। हमने हेलीकॉप्टर से उड़ान भर के सब देखा है। उत्तराखंड में शहर की ओर भगो, नगर की ओर भगो। मैं एक संकेत करता हूँ, गुरुकुल कहाँ थे जी ऋषियों के? वन में थे या नहीं? और व्यास वशिष्ठ इत्यादि महर्षि गृहस्थ होके भी कहाँ रहते थे? वन में रहते थे या नहीं? और वानप्रस्थ कहाँ रहते थे? निरीह सन्यासी कहाँ रहते थे? वन हमारा आकर्षण का केंद्र था। डाकू इत्यादि भी कहाँ छिपते? चंबल आदि के पहले वन में। लेकिन वन अगर गया, वन्य प्राणी गए, वन में रहने का अभ्यास छूट गया पर्यावरण की दृष्टि से भी, फिर पृथ्वी का क्या होगा? आजकल गांव कि वन को छोड़ो, गांव को छोड़ो, नगर को छोड़ो, महानगर को छोड़ो, राजधानी में पहुंचो, प्रांत की राजधानी को छोड़ो, दिल्ली में पहुंचो और दिल्ली में रह के दिल्ली भी नहीं रह जाओगे। दिल्ली की जो दुर्दशा है, वहाँ तो शुद्ध पवन भी सुलभ नहीं है। दिल्ली में भी शांति ना मिले तो बाहर पहुंच जाओ, भगो। पलायन बात एक विचित्र बात है। पलायन
उधर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस की ओर भाग रहे। वहाँ के व्यक्तियों को नींद नहीं आती और जीवन की गुत्थी, विज्ञान की गुत्थी को सुलझा नहीं पाते थे, हम लोगों के पास आते। विचित्र पलायन है या नहीं? उनके आकर्षण का केंद्र सनातन ज्ञान विज्ञान। वहाँ भी जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, हमारी प्रशंसा मत समझिएगा, लेकिन विश्व बैंक की जितनी समस्याएं थी भारत में आके सुलझी या नहीं? संयुक्त राष्ट्र की जितनी समस्याएं थी भारत में आके सुलझी या नहीं? हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? अर्थ का विज्ञान भी होना चाहिए। अर्थ की परिभाषा भी मैं कर दूं। परम अर्थ परमात्मा की अभिव्यक्ति। आकाश का नाम अर्थ है, वायु का नाम अर्थ है, अग्नि का नाम अर्थ है, जल का नाम अर्थ है, और अंग्रेजी वाले तो पृथ्वी को अर्थ कहते ही हैं। पार्थिव प्रपंच का नाम अर्थ है। इससे बढ़िया अर्थ की परिभाषा क्या होगी? परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है उसका नाम अर्थ है। और अंत में संक्षेप में कहें, भोग्य पदार्थ का नाम अर्थ है। भोग्य पदार्थ के सेवन से पुष्टि, तृप्ति की संपलब्धि का नाम काम है। काम का अर्थ दूसरे ढंग से ही मत समझिए। काम की विशुद्ध परिभाषा क्या है? पानी का नाम अर्थ हुआ। पानी पीने से देहेंद्रीय प्राणांत, एक तो प्यास की निवृत्ति हुई, पुष्टि हुई, तृप्ति हुई। भोजन करिए तृप्त लागे, ये तृप्ति। भोजन अगर अभीष्ट भोजन मिल गया तो 3 फलों की एक कालावच्छेदन प्राप्ति होती है। अभीष्ट भोजन, भूलों की बात मिल गई तो अभीष्ट भोजन मिल गया तो बड़ी बात। अभीष्ट भोजन मिल गया तो भूख की निवृत्ति, पुष्टि और तृप्ति। एक बिहार के महात्मा थे आत्मानंद जी, भूमिहार कुल के थे, ऋषिकेश में। एक साल में शायद ही एक बार भी चावल मिलता हो भोजन। कहते थे हमसे, क्या कहें, भूख तो मिट जाती है, तृप्ति नहीं होती। क्या कहते तो, भूख तो मिट जाती है, तृप्ति नहीं होती। हमने कहा भोजन करी तृप्ति लागी। तो संकेत किया, अभीष्ट भोजन प्राप्त हो जाए, एक कालावच्छेदन 3 फलों की प्राप्ति होती है। भूख की निवृत्ति, पुष्टि की प्राप्ति, अंत में तृप्ति। इसी प्रकार सन्मार्ग पर चलेंगे, शास्त्रीय विधा से जीवन यापन करेंगे तो भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध, तीनों फलों की एक कालावच्छेदन प्राप्ति होगी। विरक्ति भी, अनात्मक प्रबंध से विरक्ति भी, भगवत तत्व का विज्ञान भी, भगवत तत्व में अनुरक्ति भी, भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध, इन 3 रत्नों को प्राप्त करने के लिए मानव जीवन प्राप्त हुआ है। इन 3 रत्नों को मानव जीवन प्राप्त होने पर भी न प्राप्त किया तो जीवन व्यर्थ गया। इसलिए भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने मणिरत्न माला प्रश्नोत्तरी नामक ग्रंथ में प्रश्न उठाया, किसका जन्म लेना सार्थक है? यस्य पुनर्न जन्म। पुनर्जन्म की योग्यता को जला डालने में जो समर्थ है, यही वितर्जिता सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मना निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मते स्थिता। उसका जन्म लेना सार्थक है। कि किसका मरण सार्थक है? यस्य पुनर्न मृत्यु। यही जीवन काल में ही जन्म और मृत्यु के अनाज अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद तत्व ज्ञान के बल पर जो करने में समर्थ है, उसी का जन्म लेना और मरना सार्थक है। जन्म मृत्यु को सार्थक करने के लिए भगवत कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। कब हुक करी करुणा ने दी। भगवान कृपालु हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं, बीच बीच में वो शुभ कर्म को ऊपर करके उसके फलस्वरूप मनुष्य शरीर दे देते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर केवल जीविका तक ही काम न करें, करेंगे नहीं तो काम भोगेंगे क्या, भोगेंगे नहीं तो करेंगे क्या। कर्म का पर्यवसान भोग में, भोग का पर्यवसान कर्म में। यहीं तक जीवन सिद्ध न हो आज तक के प्रवचन का अंतिम सांस से पहले यही वितर्जिता सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मना निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मते स्थिता। प्रयास हो जाना चाहिए कि जन्म मृत्यु के अनाद अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो सके, इसलिए जीवन का उपयोग और विनियोग करना चाहिए। श्री राम जय जय राम।
अब धर्म संघ की बात, हमने कहा वेदांती स्वामी जी हमारे गुरु भाई कहते थे आप गुरुद्रोही हैं। गुरुद्रोही में कहाँ हूँ? कार्य करने की विधा में अंतर अवश्य। देखिए शास्त्रार्थ की चुनौती दूंगा तो हजारों व्यक्ति आ जाएंगे। अपने भी रामानुज संप्रदाय को चुनौती दूंगा भी कितने से ढक देंगे। इसलिए मैं एक संकेत करता हूँ परोवरीय क्रम से, चारवाक दर्शन से लेकर वैश्व और हम तक, यहाँ तक कहते विशुद्धाद्वैत पर्यंत परोवरीय क्रम से, क्रमशः उत्तरोत्तर उत्कृष्ट क्रम से सबका सामंजस्य साधी। चारवाक दर्शन का तात्पर्य क्या है? देहवाही को अनात्मा समझें, उसमें तात्पर्य। इसलिए सबसे उलझने में शक्ति खत्म हो जाती है। सबसे उलझने में सबको चुनौती मत दीजिए, फिर तो चारों ओर से घिर जाएंगे। इसलिए ऐसा मार्ग निकालना चाहिए गंतव्य तक पहुंच जाए, तब लोगों को। राजनीति के बारे में मैं बोलूं, तुलसीदास जी ने क्या लिखा? राजनीति समझो इतने में ही मन में रहे मनोरथ गोई। राजनीति को एक पंक्ति में तुलसीदास जी ने उद्भाषित किया, मन में रहे मनोरथ गोई। कार्य सिद्ध हो जाने पर लोग समझे कि ये करना चाहते। कई लोग तो समझे अपने आप हो गया, कुछ हो गया होगा, कभी नहीं पता लगे। सबसे उत्कृष्ट राजनीति क्या है जी? राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, क्षात्र धर्म, ये 5 शब्द पर्यायवाचक हैं महाभारत में। राजनीति का नाम है राजधर्म, उसी का नाम है दंड नीति, उसी का नाम अर्थनीति, उसी का नाम क्षात्र धर्म, क्षत्रियों का धर्म। तब ने कहा राजनीति समझो इतने ही, मन में रहे मनोरथ कोई। परोवरीय क्रम से तालमेल बैठाने पर जूझने में अनावश्यक शक्ति का उपयोग नहीं होता। तालमेल बैठा लेना चाहिए परोवरीय क्रम से, तो सबका सामंजस्य हो जाता है। और अंत में जितने भौतिकवादी हैं वो अध्यात्म के प्रति आस्थान्वित क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि भौतिकवादियों को तो पंचभूतों का भी ठीक से ज्ञान नहीं। अब मैं संकेत करता हूँ वैज्ञानिक धरातल पर उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह का ज्ञान किसको होगा? आधुनिक वैज्ञानिकों को कहाँ है? उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह पंचकृत्य का वर्णन कहाँ है? शीतोपनिषद में। उत्पत्ति का विज्ञान, स्थिति का विज्ञान, समृद्धि माने संहार का विज्ञान, निग्रह का विज्ञान, अनुग्रह का विज्ञान। शिव पुराण, पृथ्वी में उत्पत्ति नामक कृत्य की प्रधानता है, जल में स्थिति नामक कृत्य की प्रधानता है, अग्नि में समृद्धि या संहार नामक कृत्य की प्रधानता है, वायु में व्यूहन या निग्रह नामक कृत्य की प्रधानता है, आकाश में अनुग्रह नामक कृत्य की प्रधानता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से अगर विचार करें तो क्या कहा? उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह। एक विचित्र बात, मैं छोटी आयु का था, 20 साल का लगभग, लखनऊ है उत्तर प्रदेश, नैमिष वाले पूज्यपाद दंडी स्वामी नारायण सरस्वती जी महाराज की सभा थी। उन दिनों 50,000, 30,000, 32,000 श्रोता हो जाते। यातायात के साधन बहुत कम थे, विद्युत भी कहीं कहीं। उस बात का तो 5,000 व्यक्ति मिलना कठिन है, 500 मिल जाए यही बहुत। 30,000, 35,000 उनकी सभा में लोग होते थे लखनऊ में। मैं तो बालक था, छोटी 20 साल की रही होगी। वो भी कोई प्रवचन करने के लिए समय मिले यानी अपना छिप के कार्यालय में जो कार्य देते थे वो करता था, बुला लेते थे, मैं बोल देता था खड़े होकर। मैंने कहा कि मैं आत्मबम बनाता हूँ, छोटी आयु थी। अब मैं तो बोला। उसके बाद नैमिषारण्य में एक गुफा में गोमती तट पर रहता था। और आपको सुनकर विचित्र बात, आजकल तो ऐसे गुरु को एक दिन भी नहीं कोई मानेगा। इतना बड़ा, कम से कम इतना बड़ा सर काला हो जाता था। घड़ी मेरे पास थी नहीं, मिट्टी का तेल इतना दिया जाता था, मुश्किल से 1-1.5 घंटे जला पाता था रात में। वो काला सर्प लगभग अनुमान से 10 बजे रोज आता। उसका व्यसन था मेरे पास ही सोए। इतना बड़ा, बहुत भयंकर काला। वो आ गया 10 बजे, उसको समय का कहाँ से ज्ञान होता, 10 बजे आ गया।
नैमिष वालों से मैंने कहा नारदान सरस्वती महाराज इधर ही शिविर होगा उनके अनुयायियों का। वो चाहते थे कृष्णराय मर जाए, उनकी भावना यही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी आज्ञा है, दूसरी जगह नहीं, वहीं सोना होगा। हमने कहा जैसी आज्ञा। अब वो बगल में काला सा पड़ोस होता था, सुबह 5 बजे चला जाता था। अब वो क्यों आता था, दशा नहीं, उसने बहुत कृपा है या नहीं। तो हमने संकेत किया। क्या संकेत किया, ये भी घाटी देखे। तो हमने जो संकेत किया, सज्जनों, भगवान की कृपा से सब कुछ होता है। जिसको हम भक्षक समझते हैं वो भी रक्षक बन जाता है, जिसको हम भक्षक समझते हैं वो भी रक्षक बन जाता है। इसलिए आजकल हम कहते हैं ऊपर प्रभु, उसके बाद प्रभु प्रेमी, उसके बाद प्रारब्ध, 3 प्रकार, बन सके तो पौरुष, 4 प्रकार जिसके पास है उसका बाल बाप का कौन कर सकता। तुलसीदास ने क्या लिखा, एक दिन अगर निमंत्रण हो जाए तो घर में चूल्हा जताने की आवश्यकता नहीं। प्रारब्ध ने नौ तो दियो भजले श्री रघुवीर। ऊपर क्या कहा हमने, प्रभु का बल होना चाहिए। उसके बाद प्रभु प्रेमी, घोर जंगल में भी सिद्ध मुनि तो होते हैं ना, जिनको देख भी नहीं सकता। अब याद आ ही गई तो गुरु का तो नाम लेना चाहिए। अकेले जा रहा था, नीचे गंगा, इतनी सी पगडंडी, उस पर बद्रीनाथ की ओर जा रहा था। चलते चलते मन में हुआ ये पर्वत, वृक्ष, जलाशय को देखने के लिए चला क्या, तो सिद्ध महात्मा मिलते तो यात्रा सफल होती। और उस समय में क्या गा रहा था, अवधूत गीता का एक श्लोक याद आ ही गए तो नाम ले लें। गुरु का नाम लेने की आपत्ति, पूज्य गुरुदेव तो है ही गुरुदेव। निर्मूल मूल रहितो ही सदोदितो हम, निर्धूम धूम रहितो ही सदोदितो हम, निर्दीप दीप रहितो ही सदोदितो हम, ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। मस्त होकर गा रहा था। भावना हुई कोई सिद्ध महात्मा मिल जाते, भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए। और सच्ची बात है, मैं झूठ बोलता नहीं, मैं इतना विभोर था कि उनको हाथ जोड़ने की स्थिति भी नहीं थी। महापुरुषों की विशेषता, उन्होंने मुझे हाथ जोड़ दिया। मुझे तत्काल होश आया, मैं चरण में पड़ गया। फिर उन्होंने एक अक्षर का मंत्र भी दिया, दीक्षित भी किया। इस जीवन में पूज्य गुरुदेव का तो शिष्य हुई, सुखदेव जी से भी मुझे दीक्षा प्राप्त। और जो हैं, कौन है वो, कौन, गरुड़ जी। हाँ, गरुड़ जी से दिव्य मंत्र प्राप्त। हम विश्वामित्र जी से 22 तो गुरु हैं। गरुड़ जी ने एक मंत्र ऐसा दिया, अगर तुम चाहो तो सदैव वैकुंठ इस मंत्र के प्रभाव से पहुंच सकते हो। तो मंत्र मैंने नहीं लिखा, जीवन ज्योति नामक ग्रंथ में गरुड़ जी ने दीक्षा दी। कहा मान्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को जीवनी हाथ लग गई। उन्होंने कहा कि ऐसी अगर क्षमता है तो यहाँ क्यों पड़ा है, चला जाए वैकुंठ। तो चाहते ही थे कि मैं जल्दी वैकुंठ जाऊँ, अब जब जाना होगा तब जाऊँ। इसलिए मैंने संकेत कि अपनी रिद्धि सिद्धि का वर्णन नहीं करते। हमने कहा जिन कार्यों की सिद्धि के लिए, तो मैंने कहा था विपिन चंद्रान सरस्वती जी से कहा मेरे बारे में आप कोई कष्ट मत पाइएगा। जिन कार्यों की सिद्धि के लिए भगवान ने भेजा है उन कार्यों की सिद्धि होके रहेगी, और जिन कार्यों की सिद्धि के लिए नहीं भेजा, 1 लाख अनुयायी हो जाए और पोषक हो जाए, उसमें मैं सफल नहीं रहूँगा। उन्होंने कहा आपको लेकर कभी शोक नहीं होगा। आज के प्रवचन का सारांश त्रिवेणी भगवती हैं, संगम का क्षेत्र है, भारत हिंदू राष्ट्र होगा, अखंड होगा। और एक बात, कुछ भी सोचें ये लोग, जो होना है वही हम कहते हैं, और जो हम कहते हैं वो होना ही है। अनिच्छन्न की 370 धारा तो निरस्त करने के लिए लोग उत्सुक हो गए, यहीं से बात मिली। अब राजनेता होके आधुनिक विधान के अनुसार
कैसे कह सकते हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा ही और भारत अखंड होगा ही। इसलिए हमने संकेत किया। और जिन व्यक्तियों का जन्म ही, कुछ लोग कहते हैं कौन साथ देगा? अरे जिन व्यक्तियों का जन्म ही स्वस्थ क्रांति के लिए हुआ है वो लोग साथ नहीं देंगे क्या? समझ गए? और अभी 2-3 दिनों पहले मेरा ध्यान एक तथ्य की ओर था ही नहीं, 2-3 दिन पहले ध्यान गया। मेरे पास जो भी व्यक्ति हैं, किसी को मैंने नहीं ढोरा, इन्होंने मुझको ढोर लिया। साथ में जितने व्यक्ति, मैंने सोचा कि क्या विशेषता है, मैंने किसी को नहीं ढोरा, ये सब ढोर के आ गए या नहीं? ये तो 5 साल की आयु में आ गए, निकेश जीविका में वो भी आ गए, और भी जो भी साथ में हैं, मैंने किसी को नहीं ढोरा, सब ढोर के मेरे पास आ गए। इसलिए सारी व्यवस्था चल रही है। अब कोई बम गोले बारूद, तो बस इतने संकेत करता हूँ। अहिर्बुद्धि संहिता, सूत संहिता का अध्ययन कीजिए। गायत्री मंत्र के अनुलोम विलोम से ही सारे अस्त्र बनते हैं। अहिर्बुद्धि संहिता, सूत संहिता में गायत्री मंत्र के अनुलोम विलोम से अधिकृत व्यक्ति, जो गायत्री मंत्र के अनुलोम विलोम से ही ब्रह्मास्त्र आदि बनते हैं। एक तिनके का उपयोग करके बलराम जी ने सूत का काम बंद कर दिया या नहीं? एटम बम आदि रखने की जरूरत नहीं है, लाखों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक तिनके पर भी उस मंत्र का प्रयोग किया जाए। मिथिला की यहाँ है, इंदिरा जी अब है या नहीं वो चीज़ें, वो सब चीज़ें नहीं होंगी। हाँ, क्या हो गया? 15 हाँ, विद्युत के बाद में, बिजली का प्रयोग होने के बाद में मानसिक इत्यादि तांत्रिक आदि का लोप होने लगा। पहले क्या होता था हमने देखा है, और भ्रांति कर वाचस्पति जी ने वर्णन भी किया है। आपके पास एक मान लीजिए तिनका है, उसका नाम है भूत सप्पा, भूत सर्प। कोई मांत्रिक अगर प्रयोग कर दे तो मैंने देखा 5 बार हमको से मांत्रिक सर्प ने डसा है, अनुभव भी है। 5 बार सचमुच में सर्प ने डसा है, 1 बार विस्कोपरा ने डसा है, 2 बार विष दिया गया है, 24-25 बार कांच पिलाया गया है, बहुत यातना दी गई, डंडों से पीटा गया है, लोगों से पाँव के द्वारा कुचलवाया गया नेमी शादी में। तो हमने संकेत किया। और मानसिक सर्प जो होता है, आपके पास कोई चटाई या तिनका हिलने लगेगा, उसमें भूत और मंत्र का आवेश हो जाता है, वो आपको डस लेगा, यूँ करेगा, सर्प चढ़ जाएगा। सर्प का भी कोई मानसिक ही उसको उतार सकता है, आधुनिक विधा से उसका निराकरण नहीं हो सकता। हमने कहा क्या क्या गायत्री मंत्र के अनुलोम विलोम से ही मंत्र ये ब्रह्मास्त्र इत्यादि बनते हैं। तो जिनके जीवन में भगवान का बल है, वेग है, उनका कोई बाल बांका नहीं करेगा। अपना जीवन केवल पेट पालने परिवार तक न रखें, सबके हित में कम से कम एक हिंदू परिवार से 1 रुपया 1 घंटा रोज निकले। मठबंदी को केंद्र बनाकर शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प को क्रियान्वित कीजिए। भारत को भव्य बनाने का अभियान चलाइए और पूरे विश्व में आमूलचूल परिवर्तन शास्त्र सम्मत विधा से हो, इसका मार्ग प्रशस्त कीजिए। हर हर महादेव। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य